नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है मंडे 15th ऑफ मार्च 2021 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, अभी 9:51 हो रहे हैं, 9:51, और ये रिकॉर्डिंग होने के बाद तुरंत ही मैं इस सेशन को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों, पिछले हफ्ते में मैं सेशन नहीं कर पाया था और पिछले हफ्ते में पर्टिकुलरली अगर फ्राइडे की बात करें तो टेरिफिक बियरिशनेस दिखाई थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई इतना ऊपर से इतना नीचे आ जाएगा, लेकिन ये मार्केट है, आप जानते ही हो। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शुक्रवार को जो माहौल सेट हुआ था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिस्टल क्लियर था कि वो बियर है तो बियर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। फ्राइडे का माहौल क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बियर है और उसी चीज को अभी गाड़ी आगे बढ़ा रही है। तो चलिए आज की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा जो मैं कहना चाहता हूं। दोस्तों, आज ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस की बात तो छोड़ दीजिए। इनफैक्ट रेजिस्टेंस ये भी नहीं था, इसके ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस था, लेकिन मैंने ये अभी दे दिया है। एक्चुअल में ये इसके ऊपर अभी मैं आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी में दिखाऊंगा, वही ओरिजिनल रेजिस्टेंस था। लेकिन फिलहाल तो ये हालत लग रही है कि इसके आसपास आने की भी नौबत शायद ना आए, देखते क्या होता है। फिलहाल तो ये सपोर्ट मार्केट ने उड़ा दिया है, 9:30 के बाद उड़ाया है। तो पहले तो यही ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, तो 9:30 के बाद उसने उड़ाया है ये 884 को विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, बिल्कुल इसको स्वाहा कर दिया है। तो फिलहाल हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में है, तो पहले चलिए बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं ना। अमूमन तो हम ये करते हैं कि बुलिश प्रोबेबिलिटी देखते हैं, लेकिन क्योंकि अब मार्केट बियरिश प्रोबेबिलिटी में घुस चुका है निफ्टी में, तो पहले बियरिश प्रोबेबिलिटी देखेंगे। तो फिलहाल इसको उड़ा दिया है भैया, 884 का तो स्वाहा हो गया है, लेकिन रेजिस्टेंस इसको नहीं लेना है, ये 14985 को रेजिस्टेंस नहीं लेना है जो आज के दिन का हाई बना है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अभी जो हाई बना हुआ है वो है 15048.40, ठीक है ना। तो ये 15048.40 जो हाई बना हुआ है वही ओपन था, ओपन टू हाई है, तो वही से गाड़ी नीचे आई है। तो ये 15048 15,048.40 है, इसी को हम रेजिस्टेंस मानेंगे, ठीक है ना। इसको नहीं, 15,048 को ही रेजिस्टेंस मानेंगे। और ये फर्स्ट बियरिश टारगेट है, मैं इसको भी अचीव्ड ही बोलूंगा क्योंकि 818 का लो मारा हुआ है 818, तो इतने बड़े रेंज में इसको अचीव्ड ही बोलेंगे फिलहाल तो 15,048 वाला जो हाई बना है वो अपना रेजिस्टेंस है और ये फर्स्ट बियरिश टारगेट है जो कि ऑलमोस्ट अचीव्ड है। अब इसके भी नीचे अगर जाता है तो ये 884 रेजिस्टेंस बनेगा, 648 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 794 रेजिस्टेंस बनेगा और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। तो दोस्तों, बहुत लंबी चौड़ी रेंज है, तो फिलहाल देखते हैं किस तरफ गाड़ी जाती है। लेकिन इस वक्त जहां तक मेरा पर्सनली खुद का सवाल है तो मैं चुप रहना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि मार्केट बियरिश है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा रेजिस्टेंस है 15,048, तो बहुत दूर है। फिलहाल निफ्टी क्या चल रहा है वो भी बता दूं आपको, 14,881 14880 14881 के करीब चल रहा है, 9:54 हो रहे हैं। तो अभी दोस्तों अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा दूर है, हम 160 पॉइंट दूर है अपने रेजिस्टेंस से। तो ये सेल करने के लिए मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इधर ठीक नहीं लग रहा है। मैं आपको 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में भी दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये है अपना निफ्टी का 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, ये 15 मिनट आराम से अपने सपोर्ट के नीचे घूम चुका है बड़े प्यार से, तो प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर से भी तोड़ चुका है और इससे आगे देखें तो अपना फर्स्ट बियरिश टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है। अब जो रेजिस्टेंस है वो इधर पड़ा हुआ है यार, इतना दूर है, तो मेरे को अफोर्डेबल नहीं लग रहा है यहाँ पे। फिलहाल ट्रेंड बियरिश है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और ये इस बियरिशनेस को आगे भी बढ़ाया है, तो फिलहाल तो मैं प्रिफर नहीं करूंगा, ठीक है ना। और 15048.40 जो है वो रेजिस्टेंस है, अगर वो रेजिस्टेंस उड़ाता है तो डेफिनेटली बुलिश हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर बुलिश करेक्शन भी कर सकता है जो पेंडिंग है, लेकिन उसके लिए 15048 को उड़ाना पड़ेगा।
दूसरी चीज, अगर 15048 को उड़ाएंगे तो फिर नीचे जो बाइंग का स्टॉप लॉस है वो दूर पड़ जाएगा। तो इस वक्त मैं नथिंग डूइंग मोड में हूं, मैं देखता हूं अगर इस फर्स्ट हाफ में कुछ मूवमेंट होता है तो ठीक है, वरना फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट के बाद ही इसको इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच करना चाहिए, और वो भी जेन्युइन रिस्क रिवॉर्ड से पोजीशन मिलती है तो, वरना चुप रहने में ज्यादा समझदारी है। ठीक है ना। बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट वैसे ही हाल है दोस्तों। तो चलिए वापस आ जाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले में। तो ये सिचुएशन है, और मैंने ऊपर की कहानी भी आपको दिखा दी, यहाँ का तो बियरिश समझा दिया। अब दोस्तों रास्ते में कहीं पे भी जैसे मैंने बताया रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भाई। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ठीक है ना। ये भी हमेशा याद रखना है भाई। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 51,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है। चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। तो ये बियरिश प्रोबेबिलिटी दोस्तों हमने देख ली। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देता हूं। जैसे मैंने समझाया दोस्तों आपको कि अगर वो 15,048 वाला रेजिस्टेंस उड़ाता है जो दिन का हाई है, उसके ऊपर गाड़ी जाती है तो उस कंडीशन में गाड़ी पहले यहां बाई एग्जिट तक आ सकती है, और अगर इसके भी ऊपर गई तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी में घुसेंगे हम। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर 177 के ऊपर जाता है तो 76 सपोर्ट, 267 फर्स्ट बुलिश टारगेट। और दूसरी चीज जैसा मैंने शुरू में बताया था, रियल रेजिस्टेंस यही है। ये वीकली के रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेन्युइनली अगर बोला जाए तो इंट्राडे का रेजिस्टेंस भी यही है। ठीक है ना। मैंने आपको ये 177 दिया है क्योंकि वो वैसे भी इस वक्त बियरिश प्रोबेबिलिटी में घूम रहा है, और इतना ऊपर एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी जो नियम के अनुसार रियल में रेजिस्टेंस है वो यही है 267, और ये वीकली के रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके भी ऊपर जाता है तो फिर 177 सपोर्ट, 413 सेकंड बुलिश टारगेट, और इसके भी ऊपर गया तो फिर 267 सपोर्ट, 517 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बुलिश पोजीशंस के लिए। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये सब बोलना मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है, क्योंकि फिलहाल तो हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में घूम रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो तभी एक्शन में आएगी जब रेजिस्टेंस टूटेगा, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर जैसा मैंने बताया, मैं तो भैया चुप रहने के मूड में हूं। ठीक है ना। आराम से या तो फिर कुछ यूट्यूब में वीडियो देखो, या घर का जो काम है वो करो, या अपना जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें फोकस करो। ठीक है। जब मौका मिले तभी चौका मारना चाहिए, है ना। अगर ऐसी वैसी गेंद पे बल्ला अड़ा दिया तो कैच होने का खतरा रहता है। तो ये ख्याल रखना है। ठीक है। तो ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हो गई। तो आशा करता हूं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। अब बैंक निफ्टी देख लीजिए। बैंक निफ्टी की कहानी भी दोस्तों बिल्कुल वैसी ही है जैसे निफ्टी की है। ये सपोर्ट को विद प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर उड़ा दिया है। ठीक है ना। ठीक है ना। 9:30 तक यही था। 9:30 तक इसको नहीं उड़ाया था, लेकिन बाद में विद प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर बिल्कुल उड़ा दिया है। तो गाड़ी इसमें भी सीधा है। फिलहाल तो बियरिश प्रोबेबिलिटी में ही घूम रही है, लेकिन दोस्तों निफ्टी की तरह ये 996 उड़ा दिया है। ये 687 फर्स्ट बियरिश टारगेट हो सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस ये नहीं रहेगा। ये 35,342 रेजिस्टेंस नहीं रहेगा जो आज के दिन का हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने। मैं आपको बता देता हूं, जो बैंक निफ्टी का हाई बना हुआ है ना दोस्तों, वो है 35544.25। तो ये 35544.25 है ना, वही अपना रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है। और 34807.35 का लो मारा हुआ है बैंक निफ्टी ने, और अभी चल रहा है 34,938, 34,943, 34946 के करीब चल रहा है। 10 बज रहे हैं, शार्प 10 बज रहे हैं। तो ये 945-46 के करीब करीब चल रहा है। ठीक है ना बैंक निफ्टी। तो दोस्तों फिलहाल बैंक निफ्टी का अगर हम 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट आपको बताऊं मैं, तो वो भी दिखा देता हूं दोस्तों। जस्ट अ मिनट। ये आ गए 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट बैंक निफ्टी के। ये आप देख सकते हो सपोर्ट के नीचे बिल्कुल प्यार से काम कर रहा है।
और प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर दोनों के हिसाब से उड़ा दिया है इसको, दोनों के हिसाब से उड़ा दिया है बैंक निफ्टी ने। तो फिलहाल तो बेचारा कोई बुलिशनेस का इसमें कुछ लग नहीं रहा है माहौल। जैसे मैंने बताया निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बियर है तो बियर है, और लेकिन आज से नहीं है, ये शुक्रवार को ही क्लियर हो चुका था कि ये बियर है तो बियर है, बहुत सिंपल है। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। चलिए वापस आ जाते हैं हम अपने स्लाइड्स में, ये आ गए हम वापस बियरिश प्रोबेबिलिटी के स्लाइड में, ठीक है ना। तो अगर 687 के भी नीचे जाता है तो फिर 996 रेजिस्टेंस, 187 सेकेंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 687 रेजिस्टेंस, 33831 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों सेलिंग पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और गाड़ी अगर इसके ऊपर जाती है भैया कोई भी रेजिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पे खैर फिलहाल मैंने जैसे बताया ये रेजिस्टेंस नहीं है, जो दिन का हाई बनाए वही रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर जाती है तो फिर वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। और रिस्क रिवॉर्ड का बिल्कुल ख्याल रखिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट जो है वो कई बार इनडिसेंट मूवमेंट्स भी करता है, तो वहां पे बहुत ही ख्याल रखना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड का। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट नहीं किया तो आप कितने भी अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हो, किसका कोई मायने नहीं रहते, ठीक है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होता है भाई। अब दोस्तों अगर वो 544 वाला इसके अंदर हाई उड़ा के मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसने सेलिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया, तो फिर गाड़ी सीधा यहाँ पे बाय एग्जिट तक आ सकती है। लेकिन एक चीज का ख्याल रहे दोस्तों, अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट बुलिश होता है तो फिर जो बाइंग का स्टॉप लॉस मिलेगा, जैसे मैंने निफ्टी में समझाया था, दिन का जो लो बना होगा ना वो होगा। जैसे इस वक्त दिन का हाई जो है वो अपना रेजिस्टेंस है, बिल्कुल वैसे ही अगर गाड़ी उल्टी चली रेजिस्टेंस उड़ाया तो फिर दिन का लो बाइंग का सपोर्ट बनेगा। तो बहुत ही मुश्किल है ट्रेडिंग फिलहाल, अगर उल्टा पुल्टा होता है कुछ तो, ठीक है ना। तो नथिंग डूइंग मेरे हिसाब से तो है इस वक्त, लेकिन ट्रेंड बियरिश है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और जब तक अपना रेजिस्टेंस इंटैक्ट है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, हम बियर है तो बियर है, बात खलास, ठीक है। अब दोस्तों अब मान लीजिए ये रेजिस्टेंस उड़ाता है, फिलहाल तो बियरिश प्रोबेबिलिटी में, तो ये सब सोचने का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अगर इसके ऊपर गया रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो फिर जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही इसमें भी बुलिश प्रोबेबिलिटी में हम आ जाएंगे। और निफ्टी की ही तरह इसमें भी जो रियल रेजिस्टेंस है वो ये 996 नहीं है, ये 305 है, यही रियल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन फिलहाल मैंने यही दिया हुआ है। तो जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल ही वैसे ही अगर 996 के ऊपर जाता है तो 651 सपोर्ट, 305 से फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 996 सपोर्ट, 805 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो फिर ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सिचुएशन है दोस्तों बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं इतना बोल सकता हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं आराम से देखने के मूड में हूं, ऑब्जर्व करने के मूड में हूं, कुछ एक्शन करने के मूड में इस वक्त मुझे माहौल ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा है। मैं बाई इधर कर नहीं सकता क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, और मैं बियरिश होने के बावजूद भी सेल नहीं कर सकता क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत दूर है। तो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मुझे थोड़ा सा अपने आप पे संयम रखना चाहिए और रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कहीं पे काम करना भी है, अगर मान लीजिए कोई ऐसे पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे आता है मार्केट जहां पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनता है, तो फिर वहां पे अपने हिसाब से मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत काम अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, मौका मिला तो, ठीक है ना। और मौके पे चौका मारना ही चाहिए अगर मिलता है तो, लेकिन अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों जो भी मेरा क्राइटेरिया था वो मैंने ट्रांसपेरेंटली आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन विद इन 2 और 3 डेज फिर करने की ट्राई करूंगा अगर मौका मिला तो। और एक और चीज दोस्तों, अभी न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा हूं कोरोना फिर से फन फैला रहा है, तो जितना हो सके उतना केयरफुल रहिए,
ठीक है, न्यूज़पेपर में हम महाराष्ट्र का तो देख ही रहे हैं कि कुछ सिटीज में कर्फ्यूज वगैरह लागू कर दिए हैं, लॉकडाउन लागू कर दिया है। तो प्लीज अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिए, ठीक है। सो जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आज भी बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। केप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।